डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, जैसे कि इस वीडियो में ऊपर लिखा हुआ है रिवीजन फॉर सेकंड यूनिट टेस्ट 2020-21। तो बच्चों, ये जो आपका रिवीजन वीडियो है, पता है आप लोगों को। और ये रिवीजन क्यों है? टेस्ट के लिए आपका रिवीजन। आपको पता ही है कि आपके सेकंड यूनिट टेस्ट 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये आपका सिलेबस है, जो आपको इंग्लिश में क्या आएगा, लेसन 3 और 4 तो आपको बुक में से आएंगे। उसके अलावा आपको इंग्लिश ग्रामर में साउंड और यूज़ ऑफ कैन, कैन नॉट, ये आपको सिलेबस में आएंगे। तो बच्चों, इस बार जो आपके टेस्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इस बार आपका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव ना आके ऑब्जेक्टिव आएगा। तो डिफरेंस क्या है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में? कि देखो, जैसे आप पहले आपको पेपर होता था कि क्वेश्चन लिखा हुआ था, आप उसका आंसर राइट कर देते थे। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको आएंगे ऑप्शन वाले। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन आएंगे और आपको उसमें से अपने सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो देखिए, जैसे कि What is the name of class monitor? Option A Raju, option B Manjeet, option C Neha and option D Bittu। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राजू, मंजीत, नेहा और बिट्टू। अब आपको ये पता होना चाहिए लेसन के अकॉर्डिंग कि कौन था क्लास का मॉनिटर। तो पता ही है आपको कौन था मॉनिटर उसका, राजू। तो इसका आंसर क्या है? ए। तो आपको ए ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा कि इसका आंसर ए है। इस तरह से और भी क्वेश्चन है। What is the meaning of direction? यानी कि आपको बताना है कि इस डायरेक्शन का हिंदी मीन्स क्या होता है। तो ऑप्शन आपके आते हैं इसमें शिकारी, बी आपका ऑप्शन है दिशा, और सी आपका ऑप्शन है इसमें चूहे, और डी आपका ऑप्शन है हाथी। तो आपको बताना है कि डायरेक्शन का हिंदी मीन्स क्या होता है। तो शिकारी होता है क्या उसका हिंदी मीन्स, दिशा होता है, चूहे होता है, या हाथी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? दिशा। तो आपको क्या करना है, आपको बी पे आपको सेलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन देखिए बेटा। आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह सॉल्व कर पाओगे। और क्वेश्चन देखिए, हु फैच वाटर विद हर मदर? Who fetch water with her mother? ऑप्शन ए सुनीता, ऑप्शन बी है विनीता, ऑप्शन सी नेहा एंड ऑप्शन डी आपका है राजू। तो अपनी मम्मी के साथ पानी कौन लेके आता था? सुनीता, विनीता, नेहा या राजू? तो कौन लाता था पानी? नेहा लाती थी। जो इसका आंसर क्या हमें सेलेक्ट करना है? सी। ओके स्टूडेंट, आपको आया समझ में? आगे और देखिए क्वेश्चंस।
यस, तो क्वेश्चन आपका है मैनी ब्लैंक ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट। बहुत सारे चूहों के नष्ट हो गए थे उनके बड़े पैरों के नीचे। तो चूहों के क्या नष्ट हुए थे हाथी के बड़े पैरों के नीचे? उनके घर नष्ट हुए थे, उनके स्कूल नष्ट हुए थे, उनके होटल नष्ट हुए थे, या उनके कॉलेज नष्ट हुए थे। तो क्या हुए थे उनके नष्ट? उनके होम्स उनके नष्ट हुए थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ए है इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप कुछ क्वेश्चन ग्रामर के देखिए आप, जैसे कि आपको साउंड आएगा ग्रामर में पता है आप लोगों को, तो देखिए किस तरह क्वेश्चन आएंगे कि चूज द वर्ड विच हैव ए डिफरेंट साउंड, यानी कि आपको वो वर्ड चूज करना है जिसका साउंड डिफरेंट है। जैसे कि आपको ऑप्शन ए में दे दिया LOOK, डबल ओपन अंडरलाइन कर दिया, उसके बाद आपको दे दिया BOOK, आपको डबल ओपन अंडरलाइन किया है, उसके बाद दे दिया आपको SOON, डबल ओपन अंडरलाइन, उसके बाद आपको दे दिया COOK। तो अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन से वर्ड का साउंड डिफरेंट है। तो देखिए LOOK लुक, BOOK बुक, SOON सून और COOK कुक। तो इन तीनों में तो A, B और D में तो क्या हो रहा है, जो ऊ का साउंड है वो छोटे वो साउंड आ रहा है इनके, कुक, बुक, लुक। इसमें क्या आ रहा है? सून, यानी कि इसमें क्या आ रही है? बड़े ऊ की मात्रा का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो साउंड डिफरेंट किसका है? सी वाले ऑप्शन का। तो हमें क्या करना है? हमें सी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसे और क्वेश्चन देखिए साउंड के। यस, अब देखिए आपको सब में जी पे अंडरलाइन दिया है, और जी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी अंडरलाइन किसी कॉन्सोनेंट लेटर पे हो तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ वर्ण निकालना, आपको वर्ण का साउंड निकालना है, ना कि मात्राओं का। तो देखिए AGO अगो, तो इसमें क्या बन रहा है? जी से गे बन रहा है। इसमें AGE एज, इसमें क्या बन रहा है? जी से जे बन रहा है। GIRL गर्ल, तो इसमें क्या बन रहा है? जी से ग। और GOAT गॉट, इसमें क्या बन रहा है? जी से गे बन रहा है। तो देखिए सब में ए में, सी में और डी में क्या बन रहा है? जी से गे बन रहा है, जबकि बी में क्या बन रहा है? जी से जे। तो साउंड डिफरेंट किसका हुआ? बी वाले ऑप्शन का। तो इसमें आंसर क्या जाएगा? बी। और आपको क्या चूज करना है? आपको बी, आपको आंसर सेलेक्ट करना है। और क्वेश्चन देखिए, यस, अब आपको सब में OU और OU पे आपको अंडरलाइन दिया गया है, और O और U दोनों क्या है? हमारे बबल्स हैं। तो जब भी आपको अंडरलाइन बबल्स पे दी हो तो आपको क्या करना है? आपको मात्राओं का साउंड निकालना है। तो देखिए ROUTE रूट, क्या बोलते हैं इसको? रूट। ABOUT अबाउट, OUT आउट और MOUTH माउथ। तो अबाउट में OU से क्या बन रहा है? आउ का साउंड निकल रहा है। आउट में क्या निकल रहा है? OU से आउ का साउंड निकल रहा है। और MOUTH में भी क्या निकल रहा है? OU से आउ का साउंड निकल रहा है। लेकिन ROUTE में OU से क्या बन रहा है? रूट, यानी कि बड़े की मात्रा बन रही है। तो इन सब में सेम साउंड है, जबकि इसमें क्या हमारा साउंड डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा इसका आंसर।
अब देखिए कैन कैन नॉट के क्वेश्चन। यस, ए काउ ब्लैंक गिव जस्ट मिल्क। एक गाय दे सकती है हमको, एक गाय देती है हमें दूध। तो जो गाय होती है वो हमें दूध दे सकती है या नहीं दे सकती, तो क्या आएगा इसमें, कैन आएगा, क्योंकि काउ में कैपेसिटी है दूध देने की, गाय दूध देती ही है, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, और क्वेश्चंस देखिए आप इसके। Yes, my mother is ill, so she blank cook food. मेरी मम्मी बीमार है तो वो खाना बना सकती है या नहीं बना सकती, तो कैन आएगा या कैन नॉट आएगा। तो इसमें क्या आएगा, राइट आंसर हमारा कैन नॉट आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, बी ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर है। जब मम्मी बीमार होती है तो मम्मी के अंदर खाना बनाने की कैपेसिटी नहीं होती, तो इसमें क्या आएगा, कैन नॉट। बेटा मैंने आपको सारे क्वेश्चंस मिक्सअप में लिए हैं, बुक के भी और इंग्लिश ग्रामर के भी। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए। यस, यू ब्लैंक राइट विदाउट पेन, कैन और कैन नॉट। यू मीन्स तुम, राइट में लिखना, विदाउट मीन्स बिना, और पेन मीन्स पेन के। तुम बिना पेन के लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, तो क्या आएगा इसमें, कैन नॉट। हम बिना पेन के, हम क्या, कोई भी इंसान हो वो बिना पेन के लिख ही नहीं सकता, तो इसमें क्या आएगा, कैन नॉट। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, बी कैन नॉट। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस देखिए। यस, तो बच्चों क्वेश्चन था आपका अरेंज द फॉलोइंग जंबल वर्ड, और ये आपका वर्ड है जिसको आपको अरेंज करना है, आपको बताना है कि इसका सही अरेंजमेंट कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए पहला इसका ऑप्शन, हमारी स्पेलिंग क्या है, COEWB। हमें इसको अरेंज करना है और हमें इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। देखिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सब पढ़ेंगे हम। पहला ऑप्शन हमारा है COVWEV कॉवेव, BEWCOB बेवकॉव, या COBBE, या फिर इसका होगा COBWBE। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका जो हमें जंबल वर्ड दिया है उसका मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बनेगा, उसका ऑप्शन हमारा है ए, यानी कि इससे क्या बनेगा, कॉवेव बनेगा इससे। तो हमारा सही आंसर क्या है, ए। तो हमें क्या करना, हमें ए को सेलेक्ट करना है। और भी क्वेश्चंस देखिए बच्चों। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि ना बुक में से जो आपके चैप्टर्स आएंगे ना इंग्लिश में, तो उन चैप्टर्स में जो लेसन है उस लेसन की हर एक लाइन क्या है, क्वेश्चन बन सकती है। तो आपको 3 और 4 चैप्टर को बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से उसको आपको पढ़ना है। और क्वेश्चन देखिए इसके, जैसे कि दे स्टार्टेड biting the ropes with their sharp blank। अब इसके ऑप्शन आते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है उसके टेल
दूसरा ऑप्शन है नेल, सी ऑप्शन टीथ और डी है टंग। तो दे स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट कर दिया बाइटिंग मीन्स काटना, द रोप्स मीन्स रस्सियों को, विथ देयर शार्प अपने नुकीले। अब उनके नुकीले क्या थे? टेल, पूंछ थी उनकी नुकीली, या उनके नाखून थे नुकीले, या उनके दांत थी, या उनकी जीभ थी यानी जबान थी उनकी। तो क्या थे उनके? शार्प टीथ। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। ठीक है, लेसन की हर लाइन एक क्वेश्चन है, तो आपको हर लाइन को, लेसन की हर लाइन को आपको बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है आपको। और स्टूडेंट्स, जो आपके रिवीजन वीडियो हैं वो वीडियो आपको ऐप पर मिलेंगे, और इसके अलावा भी और भी आपको जो रिवीजन वीडियो आएंगी वो भी आपको कहाँ मिलेंगी? सब ऐप पर मिलेंगी। तो इसलिए जिनकी वीडियो बंद है वो अपने पेरेंट्स से कहें और सर से बात करके अपनी वीडियोज़ को चालू करवाएँ, ताकि आपको रिविज़न की और भी अधिक वीडियो देखने को मिले और आपको जो लेसन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमें पेपर में किस किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए आप लोग, they saw the elephants caught in the blank kept by some hunters। इसका ऑप्शन है पॉट, रोप्स, ट्रैप्स, केजेस। तो देखिए, दे सॉ उन्होंने देखा, एलिफेंट्स मीन्स हाथियों को, कॉट मीन्स पकड़े हुए, इन द ब्लैंक पता नहीं किस में उन्होंने हाथियों को पकड़े हुए देखा, केप्ट जो रखा गया था, बाय सम हंटर्स को शिकारियों के द्वारा। अब शिकारियों ने क्या बिछाया ताकि उसमें एलिफेंट जो है वो पकड़े गए थे? तो पॉट्स, बर्तन रखे शिकारियों ने बड़े बड़े, रस्सियाँ रखी थी शिकारियों ने, या जाल बिछाए थे, या फिर उन्होंने पिंजरे रखे थे। तो क्या आएगा इसमें? राइट ऑप्शन हमारा आएगा ट्रैप्स। शिकारियों के द्वारा रखे गए जाल में वो हाथी पकड़े गए थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा सी होगा। Who were quarreling? Manjit and Raju, Neha and Bittu, C, बिट्टू एंड राजू, और डी नेहा एंड मंजीत। तो लेसन में कौन झगड़ा कर रहे थे? हु वर क्वेलरिंग, जो हमारा लेसन 4 था उसमें है कि हु वर क्वेलरिंग, झगड़ा कौन कर रहे थे? तो झगड़ा कौन कर रहे थे? मंजीत और राजू कर रहे थे, नेहा और बिट्टू कर रहे थे, बिट्टू और राजू कर रहे थे, नेहा और मंजीत कर रहे थे। तो झगड़ा कौन कर रहा था व्हाट्सएप पेपर पर? राजू एंड मंजीत वो झगड़ा कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पेपर ऑब्जेक्टिव किस तरह से आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ। अब यहाँ पे आपको एक हिंदी वर्ड दिया है, ठीक है, उसे आपको इन्वर्टेड कॉमा से आपको उसे हाईलाइट किया गया है। तो आपको बताना है कि हाथी जो आपको ये वर्ड दिया है उसका हिंदी में उसकी इंग्लिश क्या होती है, उसकी स्पेलिंग क्या होगी। तो देखिए इसके ऑप्शन है रैट, बी रैबिट, सी लॉयन या डी एलिफेंट। तो क्या होती है हाथी की स्पेलिंग, रैट, रैबिट, लॉयन या एलिफेंट। तो क्या होगी हाथी की स्पेलिंग होगी एलिफेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर था हमारा डी। बी शुड ब्लैंक आवर पेरेंट्स। तो ए है इसका आंसर इग्नोर, बी है डिसोबे, सी हेल्प और डी है इसमें नन ऑफ देम। यस, हमें चाहिए हमारे माता पिता की, उन्हें इग्नोर मतलब अनदेखा करें माता पिता को, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करें, उनकी हेल्प करें या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आएगा इसमें, हमें हमेशा हमारे माता पिता की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारा राइट ऑप्शन हमारा आएगा सी, हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। What is the name of king of elephants? एलिफेंट्स के किंग का क्या नाम था। तो ए गजराज था उसका नाम, मूषकराज था, या उसका नाम राकेश था, या उसका नाम सोहन था। तो क्या था एलिफेंट्स के किंग का नाम, ए ऑप्शन गजराज, बी मूषकराज, सी राकेश या डी सोहन। तो क्या था एलिफेंट्स के किंग का नाम था गजराज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए। तो बच्चों एक बार मैं आपसे दोबारा यही रिपीट करूंगी आप लोगों को मैं कि आपको जो सिलेबस दिया गया है वो इंग्लिश में ही नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको जो टॉपिक दिए गए हैं, जो आपको सिलेबस दिया गया है, आपको सिलेबस को बहुत ध्यान से और पूरी प्रैक्टिस के साथ इसको आपको पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।